वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो में अमित। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहारा इंडिया का रिफंड जो है ऑनलाइन शुरू हो चुका है। तो ऑनलाइन शुरू करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्या क्या नीड है, यानी कि क्या क्या ज़रूरत है, जिससे कि आपको पहले उससे करना है, उसके बाद अप्लाई करने के लिए तैयारी करेंगे। तो मेरे पास अभी जो हाथ में देख रहे हैं ये मेरा ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन हमने कर चुका है अपने लिए। और ऑलरेडी ऑनलाइन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन मिलेगा हाथ में, यानी कि प्रिंट होगा, जो वो प्रिंट मेरे हाथ में है, मैंने अप्लाई कर दिया ऑनलाइन। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपका सबसे पहली बात जो है आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपके पास मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। अगर आधार के साथ मोबाइल लिंक नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाइएगा। तो अपने आधार के साथ अपने मोबाइल में कोई भी मोबाइल नंबर घर का हो, आप उससे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि OTP की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको फिर रजिस्ट्रेशन जैसे हो जाता है, वहाँ तक की प्रोसेस ऑलमोस्ट सबको पता है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए उससे पहले करना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से पहले, अप्लाई करने से पहले डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले मैंने बताया कि आपका लिंक आधार के साथ होना चाहिए, मोबाइल नंबर। उसके बाद आप अपने एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो सोसाइटी कोड, यानी कि अब सोसाइटी कोड वो जो है ऑटोमेटिक ले लेगा, लेकिन आपको कौन सी जो है आपने सहारा का स्कीम लिया था, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव था, हमारा कुछ करके था, 3-4 ऐसे है। तो जैसे हमारा है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, तो ये है, ये हमने स्कीम रखा था सहारा का। उसके बाद यहाँ पे मेंबरशिप नंबर होता है। तो मेंबरशिप नंबर आपको मिलेगा रसीद में, जो रसीद पैसा जमा करते थे वो रसीद आपको पैसा जमा करने का मिलता था, उसमें रसीद में जो है मेंबरशिप नंबर होता है। या फिर एक उससे पहले जब अकाउंट ओपनिंग होगा ना, उसी टाइम 30 रुपये की और रसीद कटती थी। उस रसीद में भी मेंबरशिप, यानी कि मेंबरशिप के लिए ही वो रसीद कटती थी। 30 रुपये में मेंबरशिप बनता था सहारा का, वही मेंबरशिप नंबर चाहिए। उसके बाद फिर अकाउंट नंबर चाहिए। तो अकाउंट नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। और मेंबरशिप नंबर एक ही होता है। सहारा में मेंबरशिप एक ही बार कटता है 30 रुपये का। अगर एक बार कट गया एक आपका स्कीम में, तो एक ही से 4-5 अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो खाता अलग अलग हो सकता है आपका। मान लीजिए आपने 600 रुपये पर महीने जमा करते थे, उसका खाता अलग होगा। आपने 500 रुपये जमा करते थे, उसका खाता अलग होगा। 1000 रुपये जमा करते थे, उसका खाता अलग होगा। तो खाता नंबर अलग अलग होगा, लेकिन मेंबरशिप एक ही रहता है। तो मेंबरशिप एक स्कीम के लिए एक ही होता है। उसके बाद रसीद नंबर होगा। तो कोई भी रसीद नंबर उठा लीजिए आप, जो रसीद आपके पास प्रेजेंट में कोई हो, रिसेंटली जो होगा वही उठा के नंबर आपको रख लेना है। तो एक रसीद ही रख लीजिए, जिसमें मेंबरशिप भी मिल जाएगा, अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा और रसीद नंबर भी मिल जाएगा। देन सक यहाँ पे आपका पासबुक नंबर है, पासबुक नंबर भी यहाँ पे मांगा जाएगा आपसे। और पासबुक होना बहुत ज़रूरी है, रसीद भी और पासबुक भी। पासबुक में एक पासबुक का नंबर होता है, उस नंबर, जैसे कि मेरा था पासबुक नंबर 2740, तो पासबुक का नंबर भी होना चाहिए और पासबुक भी साथ में रखिएगा। उसके बाद फिर खाता खोलने का डेट। तो खाता खोलने का डेट आपको बता दूं कि मेंबरशिप वाला जो स्लिप होगा उसमें देखिएगा खाता खोलने का डेट होगा, उसी दिन मेंबरशिप होता है, उसी दिन आपका खाता खुल जाता है। या फिर पहला पर्ची जो कटा होगा उसमें भी डेट मिल जाएगा। या फिर पासबुक में देखिएगा खाता ओपनिंग डेट होता है, यानी कि अकाउंट ओपनिंग डेट पासबुक में मिल जाएगा, वहाँ से भी ले सकते हैं आप। अगर नहीं मिल रही है सब, तो आप ब्रांच चले जाइए, जिस ब्रांच में ओपन करवाए हैं, या फिर जिस एजेंट से आप करवाते हो उस एजेंट से संपर्क कीजिए, एजेंट बता देंगे। और उसके बाद फिर आपका जो है कितना अमाउंट आपने जमा किया वो भी इम्पोर्टेंट है, वो अमाउंट एंट्री करना है। तो ये सारे चीज़ों लेकर के आपको जो है मोबाइल नंबर से करने के बाद आगे जब प्रोसेस हो जाता है, तो फिर एक फॉर्म वहाँ से प्रिंट होके आता है। आपका सब डेटा लेने के बाद वो फॉर्म जो है प्रिंट होकर के यही फिर फॉर्म आता है। ये फॉर्म को हम अभी कैमरा के पीछे दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये सब जैसे ही आपने सब सारा चीज़ फॉर्म फिलअप कर देते हैं, तो दावा यहाँ पे आ जाएगा, आवेदन, यानी कि क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म। मेरा फ़ोटो है, सिग्नेचर है, और बैंक डिटेल यहाँ पे जैसे ही मांगा जाएगा तो दिखा दूँ आपको। यहाँ पे मेरा नाम ऊपर में आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा, और उसके बाद ये इंग्लिश और हिंदी दोनों रहता है। फिर इसके बाद मेरा बैंक डिटेल यहाँ पे मैंने डाल दिया है। सिर्फ बैंक नाम पूछा था, लेकिन हमने डिटेल डाल दिया पूरा बैंक का। फिर उसके बाद जो भी मेरा पूरा डिटेल मैंने बताया आपको, जैसे कि SCCSL है, तो इसका मतलब होगा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। मेंबरशिप हो गया, खाता नंबर, रसीद नंबर, पासबुक नंबर, ये सारा ऑटोमेटिक जो है आपका फॉर्म जनरेट हो जाता है जैसे आप डिटेल भरते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे कौन सा आपका जो स्कीम है सहारा का वो आ जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे
यहाँ पे सेकंड पेज में भी कुछ देखने के लिए आपको मिल जाता है। मतलब बहुत सारी जो टर्म कंडीशन है वो सारी कंडीशन आपको यहाँ से मिल जाता है। फिर यहाँ पे मेरा सिग्नेचर है और उसके बाद डेट रहता है और नीचे में मोबाइल नंबर देना अति आवश्यक है। नीचे में होता है और नीचे में हम आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि ये सेफ्टी के हिसाब से नहीं दिखा सकता हूँ। तो ये नंबर है। ये नंबर होने के बाद उसके बाद फिर जब ये भर देते हैं तो फिर से इसको जो है स्कैनिंग करके आपको फिर से अपलोड करना है। लास्ट स्टेज में अपलोड हो जाता है। अपलोड होने के बाद आपके पास मोबाइल में जो नंबर रजिस्टर नंबर है वो उसमें मैसेज आया कि आपका एप्लीकेशन सबमिटेड हो गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है। उसमें कुछ आपको कंडीशन दिए जाएंगे, वो कंडीशन को पढ़ लीजिए, फिर वेट कीजिए। आपको आप अपने 15 दिन पे 20 दिन पे आप जो है अपना पोर्टल पे उसको यानी कि वेबसाइट पे जाकर के उसको चेक करते रहिए स्टेटस को। उम्मीद है और जो भी डॉक्यूमेंट हमने आपको बताया डॉक्यूमेंट को रख लीजिए, उसके बाद ऑनलाइन कीजिए। और ऑनलाइन कैसे करना है इसके लिए आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, इस लिंक पर जाकर के देख सकते हैं कि ऑनलाइन कैसे करना है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।